व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो वेलकम बैक टू अनदर क्यूब सॉल्विंग वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा 3x3 को सॉल्व हम कैसे करेंगे। तो ये स्टेप्स मैं आपको कुछ एल्गोरिथम्स पेज पर लिख के दूंगा, कुछ मैं आपको वैसे ही समझा दूंगा जो कि आप इजीली समझ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो बिना किसी देरी के। अपना एक स्टेप आपको पूरे क्यूब सॉल्व करते टाइम आपको एक स्टेप जो है वो याद रखना ही होगा। और वो स्टेप मैं आपको एक बार पेज पे लिख के दिखाता हूँ क्या है वो, क्योंकि अगर मैं क्यूब पे समझाऊंगा क्या पता किसी को समझ ना आए या फिर हो सकता है कुछ हो। तो अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये है वो एल्गोरिथम। स्टेप 1 में क्या है, देखो स्टेप 1 ऊपर की साइड है, मतलब कि आर मीन्स राइट। तो मैं कुछ यहाँ पे वो लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म्स, वो आप समझ लेना, या फिर मैं फुल फॉर्म्स बोल दूँ। मैं शॉर्ट फॉर्म्स रहने देता हूँ, आप फुल फॉर्म ही बोल दूँगा। तो राइट की जो ये लेयर है ये हमको ऊपर करनी है एक बार। सेकंड स्टेप है, फिर हमको अपर की जो लेयर है वो इस साइड में लेफ्ट साइड मूव कर देनी है। स्टेप 3 है डाउनवर्ड, डाउन की साइड। फोर्थ स्टेप है ऊपर की लेयर लेफ्ट साइड। ये जो फॉर्मूला है ऐसे है कुछ। एक जो एल्गोरिथम, आप इस एल्गोरिथम का लो स्क्रीनशॉट ले लो, ये है। मैं आपको एक और लिख के देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। जिसको समझ आ रहा है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको ये समझ नहीं आ रहा है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और आपको ये एल्गोरिथम है कि वो लर्न करना है। और अब बढ़ते हैं अपने क्यूब सॉल्विंग पार्ट की तरफ। स्क्रैम्बल मैंने कर दिया है। तो अपना फर्स्ट स्टेप होता है कि हमें येलो ढूंढना है, येलो सेंटर पीस। जिसको पीसेस के बारे में नहीं पता है मैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है अपना सेंटर पीस जो कि सेंटर में है। ये हमारे कॉर्नर पीसेस जो हमारे कॉर्नर में हैं। ये है हमारे एजेस, ये एजेस हमारे जो कि सेंटर में है, ये भी सेंटर लाइन में है, मिड रो में। ये हमारे एजेस कहलाते हैं। एंड अब हमें येलो सेंटर पीस लेना है, ये रहा। और जैसे कि ये वाइट यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये यहाँ पर चारों एजेस में हमें ऐसे ही ये वाइट लाना है, चारों एजेस में। एक वाइट जैसे कि कहीं से भी ले आओ, बस वाइट यहाँ पर आना चाहिए। एक वाइट ये आ गया ऐसे, यहाँ पे आपको वाइट से एक क्रॉस बनाना है। फर्स्ट स्टेप हमारा है टू मेक क्रॉस। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। इनको आप ले आओ जैसे भी लाए जा रहे हैं आपसे। आपको सबसे पहले ऐसे क्रॉस बनाना है, बैक साइड पे भी बनाना है। आप येलो साइड को नीचे करो, और ये जो कलर है ना, इस कलर को आपको इस जैसे मिलाना, मतलब जैसे कि ये कलर है ये इस सेंटर से नहीं मिल रहा, ये ग्रीन से मिलेगा। जो ग्रीन है वो ग्रीन से मिलेगा। अब इसको हम ग्रीन से मिला देते हैं। देखो ये ग्रीन से मिल गया ना। ग्रीन जब कोई कलर ऐसे आपस में मिल जाए, ऐसे कोई जैसे आपस में मिल जाए, तो आप उसको 2 बार ऐसे घुमा दो और इसको वाइट से ऐसे कनेक्ट कर दो 2 बार। एंड देन रेड को रेड से मिलाना है। ब्लू से मिल चुका है तो हम इसको 2 बार ऊपर कर देंगे। एंड देन अब रेड को रेड से मिला देते हैं। ऑरेंज आ गया, अब इसको भी 2 बार ऐसे ऊपर कर देंगे। एंड देन बारी आ गई रेड की, रेड से मिल चुका है। एंड अब इसको 2 बार ऊपर। तो येलो में हमारा एक क्रॉस तो बन चुका है वाइट का। अब अपना बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि हमारी फर्स्ट लेयर को सोल्व करना। फिर अब हमारे क्रॉस बन चुका है, हमारी ये कॉर्नर्स ही रहते हैं। कॉर्नर्स ऐसे नॉर्मली सॉल्व नहीं होंगे, इनको थोड़ा अलग ट्रिक से सॉल्व किया जाता है, मगर होंगे ये सॉल्व बिल्कुल आसानी से।
मगर इस स्टेप से सोल्व होंगे और किसी स्टेप से ये फर्स्ट लेयर हमारी सॉल्व नहीं होगी। ये जो स्टेप है ना, ये इस स्टेप से ही सॉल्व होगा ये। तो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। इसको सेट कर देते हैं। ये देखिए, आपको दिखाता हूँ। हमको वाइट वाली लेयर नीचे रखनी है, येलो वाली टॉप पे रखनी है। अब ऊपर ऐसा कलर देखना जिसमें वाइट हो, और हमें ऐसा पीस देखना है जिसके अंदर ये जो वाइट ना हो, मतलब वाइट हो, जिसके अंदर कॉर्नर में वाइट हो, और ये कॉर्नर हमें इन सेंटर से मिलाना है। जैसे रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, वाइट नीचे है। अगर आपको मतलब ये पीस अपने राइट में रखना है, ये पीस अपने राइट में रखना है, ये पीस आपको डिफरेंट शेप्स में दिखेगा, मतलब डिफरेंट टाइप्स में दिखेगा। जैसे मेरे को ये राइट साइड में दिखा है, किसी को सामने दिखेगा, किसी को ऊपर दिखेगा, ऐसे दिखेगा। अभी मेरे को साइड में दिखाई है, साइड में दिखाई। तो हमें अपना फर्स्ट स्टेप था इस वाली लेयर को ऊपर करना, सेकंड स्टेप था अपना इसको ऊपर वाली लेयर को उस साइड घुमाना, थर्ड स्टेप था इस लेयर को नीचे करना वापस, और फोर्थ स्टेप था इस लेयर को वापस लाना। ये जो पीस था देखो, अभी इंसर्ट हो गई, ये एक टर्न में हुआ है। कोई 2 में होंगे, 3 में होंगे, 4 में होंगे, 6 में होंगे, ऐसे होंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक में ही होंगे, बहुत सारे मतलब बहुत सारे तरीके से होंगे कई, और बहुत थोड़ा सा टाइम भी लगाएंगे वो। ओके, ऐसे कोई एक टर्न में हो जाएगा, ऐसे होंगे। अब हमें एक सेकेंड, हाँ, अब हमें और पीस देखने, जैसे कि एक पीस ये रहा। हाँ, ये है, इसमें है ऑरेंज ब्लू वाइट, ऑरेंज एंड ब्लू। सो ये हमारे राइट में है, इस पीस को हमने राइट में रख लिया। एंड वही तरीका लगाना हमने, आर यू, आर ब्रेन, यू ब्रेन। ये वर्डिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो मैंने लिखा है ना, ये तो नॉर्मल आर यानी राइट, ये है हमारा राइट। यू यानी अप, आर ब्राइन मतलब राइट अपोजिट। कैसे अपोजिट? देखो, हमारी आर, ये लाइन है आर, ये इसको राइट कहते हैं आर। जब आर ओनली राइट हो, उसके पीछे ये ब्राइन नहीं हो ना, जब आर हो तो ऐसे, और जब ब्राइन लग जाता है ना तो उसका उल्टा, जैसे कि हमने आर क्या तो ऊपर था, अब आर ब्राइन आ गया तो नीचे, ये होता है। जैसे कि ये देखो, ये ऊपर की साइड है आर, उस साइड है यू, नीचे है ये आर ब्राइन। ये देखो इसके अपोजिट यू ब्राइन, ऐसे हैं ये। तो आई होप कि आप समझ गए होगे इतना। एंड देन यस, मैं एक बार अपना कैमरा थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। यह सब इतना बड़ा आई होप सही है। एंड देन ये पीस रह गए 2। एक पीस मतलब अगर कोई पीस इसके अंदर ही हो तो आप इसको भी इस तरीके से निकाल सकते हो, आर यू, आर ब्राइन, यू ब्राइन। देखो ये पीस निकल चुका है। अब इस पीस को हम इंसर्ट करते हैं उसी तरीके से। अब देखो ये हमारे सामने है, ये ब्लू रेड, ये अब हमारे सामने राइट में हमने इसको रख लिया, आर यू, आर ब्राइन, यू ब्राइन। ये एक बार में नहीं हुआ, फिर से करेंगे आर यू, आर ब्राइन, यू ब्राइन, आर यू, आर ब्राइन, यू ब्राइन, आर यू, आर ब्राइन, यू ब्राइन, फिर से आर यू, आर ब्राइन, यू ब्राइन। ये ऐसे कुछ देर में होंगे, ये एक बार में नहीं होंगे, कुछ देर में होंगे। और इसको भी आप उसी तरीके से सोल्व कर सकते हो जैसे मैंने आपको अभी बताया है। अब बारी आती है अपनी ये सेकंड लेयर की। सेकंड लेयर में कुछ और है। अब
जिससे फर्स्ट लेयर में मतलब पूरे क्यूब सॉल्व करते टाइम है ना, ये जो एल्गोरिथम है ये 110% रहेंगे, 110% पूरे क्यूब में इन्हीं का काम है। अब सेकंड लेयर की बारी आती है। हमें टॉप में ऐसा मतलब ये जो टॉप है ना जितनी बच गई, इस टॉप में ऐसा पीस देखना जिसमें येलो नहीं हो। हमें येलो नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि देखो लो ये दो कलर हैं, यहाँ पे इनका काम है, ये जो एजेस है ना इनका काम है यहाँ पे। तो इनमें देखो यहाँ पे येलो नहीं है क्योंकि येलो हमारे टॉप में है, येलो का काम इन एजेस में होगा। अब देखो जैसे कि एक एज ये रहा जिसके अंदर येलो नहीं है, इसमें येलो नहीं है, तो फिर हमको ये जो कलर है ना वो इसके सेंटर से मिलाना है। ये इसके सेंटर से मैंने मिला दिया। अब जो इसके ऊपर जो कलर है ना वो देखना कि लेफ्ट में है या राइट में। ये कलर हमारे राइट में है तो हम इसको अपोजिट लेफ्ट में भेजेंगे, लेफ्ट में। अब आर मतलब ये जो लाइन है ना हम ये उठाना है ताकि ये जो कलर है वो यहाँ पे आ जाए। ये लाइन हमें उठानी है। फिर इस लाइन को हम इस साइड भेज देंगे, इस साइड भेज देंगे, जिस साइड की मतलब ये ऑरेंज है ना हम इस लाइन को इस साइड भेज देंगे। अब हमें वाइट भी तो कंप्लीट करना होगा, तो वाइट कंप्लीट करने के लिए हमें को ये नीचे भेज देना है। और ये जो है देखो ऐसे पेयर बन गया, पेयर बन गया ये दो कलर्स का। तो इस पेयर को आप ऑरेंज की साइड भेज दो, ऑरेंज की साइड है, ऑरेंज की साइड भेज दिया। अब आपको जिस साइड ये है उस साइड आपको फेस टर्न कर लेना, मतलब जैसे पहले ये ऐसे था इसको हमने वैसे यहाँ पे भेज दिया, फिर हमने वापस फेस टर्न कर लिया। फिर ये जो लाइन है ना देखो यहाँ पे एक वाइट रह गया जो कि वाइट यहाँ पे है, इस वाइट को हम ऐसे ऊपर करेंगे और ये जो लाइन को हम उस साइड भेज देंगे तो फिर ये वाइट से कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो गया, अब वाइट की एक लाइन रह चुकी है, अब हम इसको इससे मिला देंगे और ये देखो हमारा पीस भी इंसर्ट हो गया। ठीक है, और ऐसे ही हमको सारे क्यूब सोल्व करने हैं। जैसे कि एक पीस ये रहा है, ठीक है, ब्लू से ब्लू मैच हो गया। अब ऊपर जो कलर वो देखना है राइट में है या लेफ्ट में। ये हमारा लेफ्ट में है ये कलर, तो इसका अपोजिट इसे हम लेफ्ट में भेजेंगे। और ये ही लाइन जैसे कि इस साइड करना था हमने ये लाइन ऊपर करी थी, अब इस साइड करना है तो ये लाइन ऊपर करेंगे और इस कलर को इस साइड भेजेंगे, इस साइड। तो अब हमें वाइट को फिर से कंप्लीट करना पड़ेगा, तो कंप्लीट करने के लिए वाइट को हम इसको वापस नीचे भेज देंगे। तो देखो इसका एक ये पेयर बन चुका है। इस पेयर को जैसे कि यहाँ पे एक पेयर बना था, आपने पहले देखा था ना, यहाँ पे पेयर बना था तो हमने इसको इस साइड भेजा था। अब ये जो पेयर बना है इसको इस साइड भेजेंगे और जिस साइड ये पेयर गया इस साइड में फेस कर लेना है। देन यहाँ का पीस रह चुका है तो यहाँ का हम ये ऊपर करेंगे और देखो ये पीस यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसको इस साइड मूव कर देंगे और देन वाइट का ये हो गया, नीचे कर दो। अब बच गया ये तो आप वैसे ही मेरे जैसे आपने अभी बताया है मैंने अभी आपको, तो आप इसको भी वैसे ही करोगे। देन बच चुकी है हमारी लास्ट लेयर। तो इसमें दो एल्गोरिथम है। जैसे इसमें पहली दो लेयर में कुछ इतना खास नहीं था, मगर खास लास्ट लेयर में है। क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। इसमें कुछ केसेस मिलेंगे, जिस केसेस आपको कैसे फेस करने हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सो ये हैं वो केसेस देखो, एक आपको देखो ये मिलेगा, ये केसेस है ना, ये एक फॉर्म है, ये सभी की ये एक फॉर्म है। देखो ये रहा, ये इसमें हमको है ना ऐसे ये एजेस पे ही ध्यान देना है, ज़्यादातर हमको सिर्फ एजेस पे ही ध्यान देना है फिलहाल। देखो ये जो केसेस हैं, कैसे ये केस देखो पहले आप, ये केस देखो, ये केस ये रहा, हमारा सिर्फ एजेस का खेल है फिलहाल। ये केस यहाँ पर रहा। शुरुआत में आपको ये केस मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिल गया तो काम समझो ख़त्म ही है। अगर मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये लेयर आपको मतलब ये केस आपको मिल जाता है तो फिर आपका काम रह जाएगा कॉर्नर्स का ओनली। अगर ये रह जाएगा तो आपको इन सब केसेस का मतलब सफ़र करके आपको इस तक पहुंचना और इससे आपको पूरा क्यूब सॉल्व करना है। अभी मैं बताता हूँ मैं आपको।
अगर आपको ये केस मिले और वैसे सीधा बीच में मिलेगा लाइन वाला केस मिले या फिर प्लस वाला मिले, तो उन सब के लिए एक ही चीज़ है। देखो हमारा भी कॉर्नर्स का काम नहीं है, ये केस मिल चुका है हमको। ये जो सारे हैं ना, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ क्या है ये। पहला केस मैंने आपको ये दिखाया, देखो दूसरा भी ये हो गया है ना, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, और ये मैं आपको दिखाया था। अरे इन केस को हमको रखना कैसे है? अगर आपको ये केस मिल जाए तो आपको ये ऐसे रखना है, ऐसे ऐसे रखना है आपको, ऐसे, और इसको, इसकी फ्रंट लाइन को घुमाना। ओके, देन 1 2 3 4, देन वाइट को वापस, देन आपकी बन जाएगी लाइन बन जाएगी। तो उसके बाद आपको इस लाइन को ऐसे हॉरिजॉन्टल रखना है, हॉरिजॉन्टल, देन इस लाइन को ऐसे घुमाना है वापस, फिर ऐसे 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 और ऐसे, फिर वाइट को फिर से। तो ये बन चुका है हमारा प्लस, ये देख लो प्लस बन चुका है। अब बारी है हमारे कुछ और केसेस की। पहला केस आप ये समझो, एक केस तो आपको ऐसा मिलेगा कि हमको ये जो एजेस है ना, हमारे ये कुछ एजेस हैं, ये एजेस, ये बीच के एजेस है ना, ये हमको सेंटर से मिलाने होते हैं। पहले ये हमको ऐसे सेंटर से मिलाने हैं। तो इसमें कुछ केस मिलेंगे, उसके लिए एक ही एल्गोरिथम है वैसे तो। देखो ये जो है ना, पहला केस तो ये है कि सिर्फ ये दोनों मिले होंगे, ऐसे दो आसपास वाले मिले होंगे। और एक केस ये है कि एक सामने वाला मिला होगा और एक उसके पीछे वाला एज मिला होगा। एक ही दो केस हैं ये, दोनों केस में एक ही एल्गोरिथम है। वो एल्गोरिथम देखो मैं बताता हूँ आपको। अगर आपको देखो ये एल्गोरिथम मिल जाए, देखो अभी ये केस हमारे पास कि ये दो आसपास वाले मिले हुए हैं। अरे यहाँ पर सॉरी ओके, एक केस ये है और एक अपोजिट वाला है। ये मिल जाए आपको तो आपको एक अपने राइट में रखना है, एक आपको अपने बैक में रखना है, और ये एल्गोरिथम करना है R ब्राइन U R U2 मतलब ऊपर वाली लेयर 2 बार, फिर R ब्राइन U। तो आप देखो आपके सारे एजेस मिल चुके हैं। अगर आपको वो वाला ही केस मिल जाए, मतलब कि ऐसे अपोजिट वाला, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ उससे क्या होगा। तो ये वो केस है, देखो इसमें देखो ये एक ये मिल रहा है, एक इसके अपोजिट वाला मिल रहा है। तो इस केस में भी सेम ही चीज़ है। देखो उसमें भी ये एल्गोरिथम है, एक आपको यहाँ पे रखना है सामने, एक आपको अपने बैक में रखना है। तो ये एल्गोरिथम R ब्राइन U R U2 R ब्राइन हो गया, या फिर U। ओके, एंड अब आपको चेक करना घुमा फिर आगे कि कोई दो, देखो ये जो हमारा 2 था, इससे हमारे ये 2 मैच होंगे, और इस 2 को एक हमको यहाँ पे रखना है, एक हमको बैक में। तो R ब्राइन U R U2 R ब्राइन U। अब देखो हमारे सब कुछ मैच हो गया। अब बाकी है हमारे ये सिर्फ कॉर्नर्स। अब हम बहुत ही पास आ चुके हैं अपने क्यूब को सॉल्व करने के लिए। तो अब यार मेरा कैमरा गिर रहा है। अब हमको ऐसा पीस देखना जो कि सॉल्व्ड हो, मतलब कि अपने कलर से मैच हो रहा हो, कि उसमें ये जैसे कि यहाँ पर ब्लू है, ऑरेंज है, येलो, ऐसा कोई भी पीस नहीं है। तो कोई भी साइड पकड़ लो, मैंने ये साइड पकड़ ली। तो एल्गोरिथम लगाओ, ये ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, नीचे, फिर ऐसे, नीचे, फिर वापस ऐसे। अब देखो कोई सा पीस मिला होगा, देखो ये पीस मिला हुआ है। ये पीस आपको ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही मिलेगा, ये आपको ऐसे भी मिलेगा, ऐसे भी मिलेगा, ऐसे भी मिलेगा।
अगर आपको ऐसा कोई पीस ढूंढ लो, एक ही पीस चाहिए वैसे तो हमें ऐसा एक ही मिलेगा, और ऐसा कोई पीस ढूंढ लो तो आपको वो पीस अपने राइट में रखना और वो ही एल्गोरिथम रिपीट करना है। ये ऐसे ऐसे ये एल्गोरिथम आपको रिपीट करना है। फिर बचे हुए को आप नॉर्मली कैसे सॉल्व करोगे, येलो को आपको नीचे रखना है। और हाँ, अगर आपके सामने येलो हो, मतलब जैसे कि आपके ये सामने येलो है, दो सामने येलो हो तो 4 टाइम्स आपको ये वाला एल्गोरिथम करना है। अगर आपके जैसे ये ऐसे साइड में येलो हो तो आपको 2 टाइम्स ये वाला एल्गोरिथम करना है, ये आरयू वाला, ये वाला। अभी आपको ये जो राइट वाला है ना, ये सॉल्व करना है। अभी मेरे सामने है, ये मेरे सामने है अभी, तो मैं इसको 4 टाइम्स करूँगा। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। देन आपको ये ऐसे घुमा देना। अब ये मेरे साइड में है तो 2 टाइम, 1 2, एंड आपको इसको वापस। सो ये आपका क्यूब जो है सॉल्व हो चुका है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।